हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्द जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनके बिना हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। अगर जो हम दिन में हिंदी भी बोलते तो उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द हम बोलते रहते हैं। ये हमारा कॉमन सा शब्द है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वह है यू। यू का अर्थ होता है, आप सबको पता है कि तुम या आप होता है। क्या था? तुम या आप होता है। लेकिन हम पता है आपको कि तुम का इस्तेमाल हम अपने एज के लिए करते हैं और आपका इस्तेमाल हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं। और तुम का इस्तेमाल जैसे कि तू अपने छोटे और फ्रेंड से ऐसे तू तुम करके बात करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए, अपने से बड़े से हम बात करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग। अगर जो छोटे से पूछते तो बोलते अरे तू कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। ऐसे हम बोलते ना, या तुम कहाँ जा रहे हो। यू का अर्थ होता है आप सब, तुम सब, आप लोग। इस तरीके से हिंदी में शब्द रहेंगे तो भी आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब, तुम सब, आप लोग के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग जा सकते हैं, यू गाइस कैन गो। यू गाइस कैन गो, आप लोग जा सकते हैं या आप सब जा सकते हैं। आप ऐसे इस्तेमाल यू का कर सकते हैं। ही, जिनका अर्थ होता है वह, लेकिन ही का इस्तेमाल वह होता है, शी का इस्तेमाल भी वह होता है। लेकिन ध्यान रखना, ही का इस्तेमाल हम मेल मेंबर के लिए करते हैं, पुरुष के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। वह एक होशियार लड़का, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब देखिए, आपको समझ रहा है कि अभी एक लड़के की बात हो रही कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। अगला शी का अर्थ होता है वह, ही का अर्थ होता है। शी का इस्तेमाल हम फीमेल के लिए करते हैं, मतलब महिला के लिए करते हैं। वह एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। आई का अर्थ होता मैं। आई का क्या अर्थ होता? मैं, मतलब मैं। तो आई। एग्जाम्पल देखिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो बोलेंगे कि अरे आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आप जहाँ जा रहे हैं आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस लेके बोलेंगे। वी का अर्थ होता है हम, मतलब हम अकेले नहीं, हम, हमारी पूरी टीम, एक दो जन, मतलब जितने जन टीम में हैं, जितने भी लोग, लेकिन हम, मतलब हम सब, मतलब 3-4 लोग, अकेले नहीं हैं। तो एग्जांपल देखिए। हम फुटबॉल खेल रहे, अभी हम फुटबॉल खेले तो हम अकेले खेल नहीं रहे, मतलब हमारे साथ में टीम भी है। तो और 2 लोग की टीम, 4, जितने भी लोग की टीम है, लेकिन साथ में हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हिज का अर्थ होता है उसका या उसकी, लेकिन हिज का भी इस्तेमाल हम मेल मेंबर के लिए सिर्फ करते हैं। किसके लिए करते हैं? मेल मेंबर के लिए करते हैं। ये आप याद रखना, फीमेल के लिए हम बिल्कुल नहीं हिज का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। उसकी चीज़ों को मत छू। अब देखिए, आपको वाक्य से ही पता चल रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। लड़कों की बात हो रही है, मतलब एक मेल मेंबर की बात हो रही है। डोंट टच हिज थिंग्स। डोंट टच हिज थिंग्स, उसकी चीज़ों को मत छू। विच का अर्थ होता है कौन से। विच का क्या अर्थ होता है? कौन से। अगर हिंदी में कहीं कौन से रहे तो आप विच का इस्तेमाल बिना अटके कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आपका गिटार कौन सा है? विच इज़ योर गिटार। विच इज़ योर गिटार, आपका गिटार कौन सा है। हु का अर्थ होता है कौन या जो, मतलब कौन या जो दोनों के रूप में इस्तेमाल होगा। हु, कौन या जो, 2 वर्ड्स, हिंदी में 2 शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द होगा, हु। एग्जाम्पल देखिए। वह आदमी कौन है? हु इज़ दैट मैन। हु इज़ दैट मैन, वह आदमी कौन है? हु इज़ दैट मैन। वट का अर्थ होता है क्या। आप सबको पता कि वट का अर्थ होता है क्या। तुम क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग। देखिए, हम ये क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द हमारा हुज। हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी। क्या होता है हुज का अर्थ? किसका या किसकी। एग्जाम्पल देखिए। यह किसकी कार है? हुज कार इज दैट। हुज कार इज दैट। हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है। हुम का अर्थ होता है किसको। हुम का क्या अर्थ होता है? किसको। एग्जाम्पल देखिए। आप किसको आमंत्रित करने जा रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं। हुम आर यू गोइंग टू इनवाइट। हुम आर यू गोइंग टू इनवाइट। इनवाइट मतलब पता है ना आपको कि दावत देना। वेयर का अर्थ होता है कहाँ और जहाँ। कहाँ और जहाँ दोनों के भी रूप में आप वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और होगा कहाँ रहे या जहाँ रहे। एग्जाम्पल देखिए। हम कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी मीट। वेयर विल वी मीट।
वेन का अर्थ होता है कब या जब। क्या होता है वेन का अर्थ? कब या जब। एग्जाम्पल देखिए, आप कब वापस आए? वेन डिड यू रिटर्न? वेन डिड यू रिटर्न? वेन डिड यू रिटर्न? आप कब वापस? वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई का क्या अर्थ होता है? क्यों। एग्जाम्पल देखिए, आप जल्दी क्यों आ गए? अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं वाई डिड यू कम अर्ली? वाई डिड यू कम अर्ली? वाई डिड यू कम अर्ली? आप जल्दी क्यों आ गए? हाउ का अर्थ होता है कैसे। हाउ का क्या अर्थ होता है? कैसे। आपका दिन कैसा बीता है? जब कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या बाहर किसी काम के लिए जाता है, पहली बार मतलब किसी चीज़ में जाता है या ऑफिस में, तो आप पूछते हैं ना कि अरे आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे मतलब आपका दिन कैसा था आज का। हाउ वॉज योर डे। योर का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका। तुम्हारा या आपका दोनों इसलिए होता है क्योंकि हम जब अपने से बड़े से बात करते तो आपका मतलब बोलते हैं, और ये छोटे से अपने एज के लोग से जब हम इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा बोलते हैं। आपका कमरा कहाँ है? वेयर इज़ योर रूम। अगर आप ये पूछते कि अरे तुम्हारा कमरा कहाँ है, जैसे कि अपने दोस्तों फ्रेंड से पूछ रहे हैं वेयर इज़ योर रूम, वेयर इज़ योर रूम, वेयर इज़ योर रूम। माई का अर्थ होता है मेरा या मेरी। क्या होता है माई का अर्थ? मेरा या मेरी। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार। यह मेरी कार। आवर का अर्थ होता है हमारा। क्या होता है आवर का अर्थ? हमारा। एग्जाम्पल देखिए, वह हमारा घर है। दैट इज़ आवर हाउस। दैट इज़ आवर हाउस। वह हमारा घर है। दैट इज़ आवर हाउस। माइन का अर्थ होता है मेरा या मेरी। माइन का क्या अर्थ होता है? मेरा या मेरी। एग्जाम्पल देखिए, यह फ़ोन मेरा है। जब हम बोलते हैं कि अरे यह फ़ोन मेरा है, दिस फ़ोन इज़ माइन। दिस फ़ोन इज़ माइन। जब अपनी चीज़ खुद की मतलब तो आप बोलेंगे माइन। दिस फ़ोन इज़ माइन। आवर्स का मतलब होता है हमारा। एस लग गया तो हम पढ़ेंगे आवर्स। अर्थ होता है हमारा। वह हमारा घर है। दैट्स आवर हाउस। दैट्स आवर हाउस। वह हमारा घर है। दैट्स आवर हाउस। अगर जो कॉन्फिडेंस है आपको किसी को बताना तो माइन और आवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिम का अर्थ होता है उसे या उनके। क्या होता है हिम का अर्थ? उसे या उनके। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम। हर का अर्थ होता है उसका या उसकी, लेकिन हर का इस्तेमाल हम फीमेल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। हमेशा याद रखना कि कहीं भी अगर फीमेल को इस्तेमाल करना उसका या उसके बारे में किसी लड़की के बारे में तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हर? डू यू नो हर? क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हर? हर मतलब होता है उसे या उसके। क्या होता है हर मतलब? उसे या उसको। एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे सहमत था। आई एग्रीड विथ हर। आई एग्रीड विथ हर। आई एग्रीड विथ हर। मैं उससे सहमत था। मी का अर्थ होता है मुझे। क्या होता है मी का अर्थ? मुझे। मी का अर्थ होता है मुझे। मुझे वह देखने दो। लेट मी सी दैट। लेट मी सी दैट। मुझे वह देखने दो। लेट मी सी दैट। अस का अर्थ होता है हमें या हमको। क्या होता है अस का अर्थ? हमें या हमको। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? डू यू नो अस? क्या आप हमें जानते हैं? डू यू नो अस? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है दिस का मतलब? यह। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार। यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई कार। दैट का अर्थ होता है वाह। क्या होता है दैट का अर्थ? वाह। दैट का अर्थ होता है वाह। एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा पेन है। दैट इज़ माई पेन। दैट इज़ माई पेन। वह मेरा पेन है। दैट इज़ माई पेन। दैट, अभी ये दैट का मतलब होता है की। अभी देखिए, की के लिए भी आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे आप इस्तेमाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेल दैट। आई वॉन्ट टू से दैट। आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे दैट का। दिस का मतलब होता है इन या ये। क्या होता है दिस का मतलब? इन या ये। एग्जाम्पल देखिए, यह चीज़ें मेरी नहीं है। दीज थिंग्स आर नॉट माइन। दीज थिंग्स आर नॉट माइन। दीज थिंग्स आर नॉट माइन। ये चीज़ें मेरी नहीं है। दोस्त का अर्थ होता है उन या ओ। क्या होता है दोस्त का अर्थ? उन या वो। एग्जाम्पल देखिए, वो फोटो उन्हीं की है। वो फोटो उन्हीं की है। दोज फोटोज आर हर्स। दोज फोटोज आर हर्स। इट का अर्थ होता है यह। क्या होता है इट का अर्थ? यह। एग्जाम्पल देखिए, यह नया है। इट इज़ न्यू। इट इज़ न्यू। यह नया है। इट इज़ न्यू।
इट्स का अर्थ होता है इसका, के लिए भी आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इट्स टेस्ट इज़ वेरी गुड। इट्स टेस्ट इज़ वेरी गुड, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इट इज़ का अर्थ होता है यह है। क्या होता है इट इज़ का अर्थ? यह है। अभी आपने पीछे देखे कि हमने पढ़े इट्स, उनका अर्थ होता है इसका, लेकिन अभी ये क्या है? इट इज़ है, तो इनका अर्थ हो जाएगा यह है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड, मतलब इट इज़ वेरी कोल्ड। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड। इट इज़ वेरी कोल्ड। देम का अर्थ होता है उन्हें। क्या होता है देम का अर्थ? उन्हें। एग्जाम्पल देखिए, हमने उन्हें चुप रखा। हमने उन्हें चुप रखा। वी केप्ट देम क्वाइट। वी केप्ट देम क्वाइट। वी केप्ट देम क्वाइट। हमने उन्हें चुप रखा। देयर का अर्थ होता है वहाँ। क्या होता है देयर का अर्थ? वहाँ। एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो देयर। आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो देयर। देयर का अर्थ होता है उनका। क्या होता है देयर का अर्थ? उनका। एग्जाम्पल देखिए, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। आई लाइक देयर पिक्चर्स। आई लाइक देयर पिक्चर्स, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। योर्स का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी। क्या होता है योर्स का अर्थ? तुम्हारा या तुम्हारी। एग्जाम्पल देखिए, यह किताब आपकी है। दिस बुक इज़ योर्स। दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब आपकी है। दिस बुक इज़ योर्स। हर्ष का अर्थ होता है उसका या उस। क्या होता है हर्ष का अर्थ? उसका या उसकी। एग्जाम्पल देखिए, वह कार उसकी है। दैट कार इज हर्ष। दैट कार इज हर्ष। दे का अर्थ होता है वे। क्या होता है दे का अर्थ? वे। एग्जाम्पल देखिए, वे दोनों अच्छे हैं। दे आर बोथ गुड। दे आर बोथ गुड, वे दोनों अच्छे हैं। दे आर बोथ गुड। माई सेल्फ का अर्थ होता है मैं खुद। मैं खुद, इंग्लिश में बोलेंगे माई सेल्फ। यह मैं खुद कर सकता हूँ। आई कैन डू इट माई सेल्फ। आई कैन डू इट माई सेल्फ, यह मैं खुद कर सकता हूँ। आई कैन डू इट माई सेल्फ। योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद। तुम खुद या आप खुद। योर सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, ये अपने आप करो। डू इट योर सेल्फ। ये अपने आप करो। डू इट योर सेल्फ, या ये तुम खुद करो। हिमसेल्फ का मतलब होता है वह। हिमसेल्फ का क्या मतलब होता है? वह खुद। वह खुद खड़ा रहा। ही स्टूड बाय हिमसेल्फ। ही स्टूड बाय हिमसेल्फ, वह खुद खड़ा रहा। ही स्टूड बाय हिमसेल्फ। हर सेल्फ, वह खुद। हर सेल्फ, वह खुद। उसने खुद इसे आजमाया। शी ट्राइड इट हर सेल्फ। शी ट्राइड इट हर सेल्फ, उसने खुद इसे आजमाया। इटसेल्फ का अर्थ होता है खुद। क्या होता है इटसेल्फ का अर्थ? खुद। एग्जाम्पल देखिए, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और सेल्व्स, इनका अर्थ होता है हम खुद। आवर सेल्व्स, इनका अर्थ होता है हम खुद। हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क और सेल्व्स। वी डू आवर वर्क और सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। देम सेल्व्स अर्थ होता है वे खुद। क्या होता है अर्थ? वे खुद। एग्जाम्पल देखिए, वे हमेशा खुद से अच्छा व्यवहार करते हैं। दे ऑलवेज बिहेव देम सेल्व्स वेल। दे ऑलवेज बिहेव देम सेल्व्स वेल। वट एवर, जिनका अर्थ होता है जो कुछ भी। क्या होता है वट एवर का अर्थ? जो कुछ भी। वट एवर। एग्जाम्पल देखिए, आप जो चाहे करें। डू वट एवर यू वांट। डू वट एवर यू वांट। डू वट एवर यू वांट, आप जो चाहे करें। वेयर एवर, जिनका अर्थ होता है जहाँ कहीं भी। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। एग्जाम्पल देखिए, आप जहाँ चाहें बैठ जाएं। सिट वेयर एवर यू लाइक। सिट वेयर एवर यू लाइक,